नमस्कार। आज हम इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि आजकल ये कैंसर इतना ज्यादा सुनने में क्यों आ रहा है। मतलब क्या ये बस हमारी जानकारी बढ़ी है या सच में मामले बढ़ रहे हैं? इसी सवाल को समझने के लिए हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो कैंसर, कारण और रोकथाम के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तो आज का हमारा इरादा है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि कैंसर बढ़ने की वजह क्या हो सकती हैं और हाँ, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास जानकारी है वो ये इशारा करती है कि कैंसर के मामले बढ़ने के पीछे ना कई कारण हैं। सबसे पहला और शायद सबसे सीधा वो है हमारी बदलती जीवन शैली। मेरा मतलब है हमारा खाना पीना, जैसे बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, रेड मीट या फिर वो मीठे वाले ड्रिंक्स। इनका सीधा कनेक्शन कोलोरेक्टल कैंसर से बताया गया है। फिर वो कम चलना फिरना, मतलब फिजिकली एक्टिव न रहना, इससे मोटापे से जुड़े कैंसर का खतरा बढ़ता है। और हाँ, स्मोकिंग और शराब पीना, ये तो खैर फेफड़े, लिवर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी कितनी ही बीमारियों का रिस्क बढ़ाते हैं। ये वो चीजें हैं जिन पर हम सोचते तो हैं पर शायद अमल कम करते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये सिर्फ हमारी अपनी आदतें नहीं हैं। सॉसेज में ना पर्यावरण वाले फैक्टर्स पर भी काफी जोर दिया गया है। मतलब वो चीजें जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल शायद कम हो, जैसे हवा का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। ये उन लोगों में भी फेफड़ों का कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है जो स्मोक नहीं करते। अच्छा, हाँ, या फिर पानी और मिट्टी में इंडस्ट्रियल केमिकल्स या कीटनाशक मिलना, इनका लिंक ब्लैडर और लिवर कैंसर से जोड़ा गया है। तो ये सिर्फ हमारी प्लेट या कसरत की बात नहीं रह जाती। ये तो बड़ी बात है। एक और चीज जो ध्यान में आती है, आजकल लोग पहले से ज्यादा जी रहे हैं, एवरेज उम्र बढ़ गई है। तो क्या इसका मतलब यह है कि उम्र बढ़ना अपने आप में कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है? हाँ, स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं। देखें, क्योंकि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है तो कैंसर के मामले भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। ये बीमारियां अक्सर ज्यादा उम्र में ही होती हैं। और साथ ही मेडिकल टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, लोग हेल्थ को लेके ज्यादा जागरूक हैं। तो अब कैंसर डिटेक्ट जल्दी हो जाता है और ज्यादा बार होता है। तो मतलब पता जल्दी चल रहा है, इसलिए भी नंबर ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक वजह है। अच्छी बात है कि पकड़ में आ रहा है, पर इससे आंकड़े भी बढ़े हुए लगते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्फेक्शन। कुछ खास तरह के वायरस और बैक्टीरिया वो भी कैंसर की वजह बन सकते हैं। इन्फेक्शन? अच्छा, जैसे कि क्या स्रोत किसी खास इन्फेक्शन का जिक्र करते हैं? हाँ, एचपीवी का जिक्र है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये बहुत ही कॉमन वायरस है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर एचपीवी इन्फेक्शंस ना अपने आप ठीक हो जाते हैं, कोई नुकसान नहीं करते। लेकिन इसके कुछ खास, मतलब हाई रिस्क वाले टाइप होते हैं। वो अगर शरीर में रह जाएं तो सालों बाद सर्वाइकल कैंसर, यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर या गले का कैंसर भी कर सकते हैं। और हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी का भी जिक्र है, वो लिवर कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये एचपीवी इतना आम है पर कुछ ही टाइप खतरनाक हैं, ये जानना जरूरी है। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि किन लोगों में एचपीवी का रिस्क ज्यादा होता है? हाँ, कुछ ग्रुप्स बताए गए हैं, जैसे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या जो महिलाएं लंबे समय से गर्भनिरोधक गोलियां ले रही हैं, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हों। और दिलचस्प बात यह है कि यंग अडल्ट्स के साथ साथ 65 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं में भी रिस्क रहता है। अच्छा, लेकिन एक अच्छी खबर भी है, एचपीवी की वैक्सीन आती है और रेगुलर स्क्रीनिंग जैसे पैप स्मीयर टेस्ट, इनसे रिस्क काफी कम हो जाता है। तो ये सारे अलग अलग रिस्क फैक्टर देखकर हमारी आदतें, माहौल, उम्र, इन्फेक्शन, क्या स्रोत कुछ ऐसे ठोस कदम बताते हैं जिनसे कोई भी शुरुआत कर सकता है? मतलब बचाव के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? हाँ बिल्कुल, स्रोत कई प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं। पहला तो है हेल्दी डाइट, मतलब खूब सारे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन। ठीक है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी का टारगेट रखें। तीसरा, तंबाकू से पूरी तरह दूरी, और शराब अगर पीते हैं तो बहुत बहुत कम। चौथा, धूप से बचाव, सनस्क्रीन, कपड़ों से ढकना। पांचवां, जरूरी टीके लगवाना, खासकर एचपीवी और हेपेटाइटिस बी के। ये इनसे जुड़े कैंसर को रोकने में बहुत मदद करते हैं। और स्क्रीनिंग का भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल। छठा और बहुत जरूरी कदम है रेगुलर हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग, जैसे मैमोग्राम ब्रेस्ट कैंसर के लिए, कोलोनोस्कोपी बड़ियात के कैंसर के लिए। इनसे कैंसर का पता बहुत शुरुआती स्टेज में लग सकता है।
और तब इलाज ज्यादा कामयाब होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कैंसर के जो बढ़ते मामले दिख रहे हैं, ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स मिलीजुली तस्वीर है। इसमें हमारी बदलती जीवन शैली है, हमारा पर्यावरण है, हमारी बढ़ती उम्र है और हाँ, बीमारी को जल्दी पहचानने की हमारी बेहतर क्षमता भी है। ये सब मिलकर भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ी तस्वीर देखें तो ये साफ है कि इनमें से कई रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर हम कुछ हद तक या काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जानकारी होना और उस पर अमल करना, यही बचाव का सबसे बड़ा तरीका है। सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस तेजी से हमारी दुनिया और लाइफस्टाइल बदल रही है, क्या हम हेल्थ के इन नए जोखिमों को समझने और उनसे निपटने के लिए भी उतनी ही तेजी से अपने तरीके बदल रहे हैं? और जो जानकारी हमें मिल रही है, उसका इस्तेमाल हम अपनी और अपने समाज की सेहत को बेहतर बनाने के लिए और असरदार ढंग से कैसे कर सकते हैं? सोचने वाली बात है।